Hello everyone. Once again I am back. Myself Vedahi Patel. I am a science teacher in Archana St. Xavier's English Medium School, Nakhatrana. The students of class 9th, they have performed certain activities to show the factors affecting the rate of evaporation. Now the question comes, what is evaporation? Evaporation is actually a phenomenon in which the liquid changes into the gaseous state at any temperature below its boiling point. And as we know that there are certain factors which affect the rate of evaporation. One of them is the temperature, the other one is humidity, one is the surface area and the wind speed as well. So let's see what results the students have received when they performed the activities into different conditions. They have taken the temperature and surface area into consideration. So let's see what the results are. Good afternoon, ma'am. My name is Nilesh Gadvi from Standard 9th Daffodils. Today we are performing evaporation of water activity. First two containers I kept in the sun at 4 o'clock. Other two containers I kept in front of the window at 4 o'clock. And last two containers I kept in the almirah. ये सन में रखा हुआ पानी है जो मैंने पहले लिया था. मैंने ये ग्लास पूरा भर के डाला था इसमें और इसमें दोनों में. अब हम देखते हैं कि कितना पानी बचा है इसमें से. पूरा ग्लास भर के डाला था सन में. इतना पानी कम हो चुका है अभी. इतना कम हो चुका है. इसको वापस डाल देता हूँ. अब इसका डाल के देखते हैं कितना कम हो चुका है. इसका सन में रखे हुए कुछ इतना कम हो चुका है. अब ये मिस खिड़की के पास रखा हुआ है. अब इसका देखते हैं. इसमें भी पूरा ग्लास डाला था. इसमें पानी कुछ इतना कम हुआ है. अब ग्लास वाला देखते हैं जिसका सरफेस एरिया कम है. इसका पानी कुछ इतना कम हुआ है. अब हम अलमीरा में रखा हुआ पानी देखते हैं कितना हुआ है उसका कम. अलमीरा में जितना डाला था उससे थोड़ा ही कम हुआ है. अलमीरा वाला ग्लास देखते हैं. अलमीरा वाले ग्लास का उतना ही है जितना मैंने रखा था. हेलो मैडम, मेरा नाम भानुशाली वंश है और मैं 9th डैफोडिल्स में पढ़ता हूँ. आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इवापोरेशन कैसे होता है. ये पूरा इवापोरेशन का प्रैक्टिकल मैं 3 टेम्परेचर पे करने वाला हूँ. मैंने 3 यहाँ पे ग्लास रखे हुए हैं और इनमें तीनों में इक्वल पानी भरा हुआ है और जहाँ तक ये पानी है वहाँ तक मैंने ये मार्क भी लगा रखा है ताकि मुझे पता चले कि पानी मैंने कहाँ तक भरा है और कितना इवापोरेट हुआ. तो मैं 3 टेम्परेचर पे ये तीनों ग्लास रखूँगा. मैं ये वाला ग्लास मैं बाहर की साइड पे रखूँगा जहाँ पे बहुत ही धूप आ रही है. दूसरा ग्लास में रखूँगा पंखे के नीचे जहाँ पे सिर्फ पंखा ही चल रहा है फुल स्पीड पे, यहाँ पे जहाँ पे धूप नहीं आ रही. और ये जो तीसरा ग्लास है ये मैं कैबिनेट के अंदर रखूँगा जहाँ पे ना धूप आ रही है और ना ही हवा चल रही है. तो ये एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट हम 1.5 से 2 घंटे के बाद देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सा ग्लास कौन से टेम्परेचर पे कौन सा पानी ज़्यादा इवापोरेट हुआ है. तो ये ग्लास में उठाकर ये लेके जाऊंगा मैं.
ये मैं इसको यहाँ पे रखूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धूप आ रही है। यहाँ पे बहुत ही सनलाइट आ रही है। ये जो दूसरा ग्लास है इसको मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगा, मैं यहाँ पे पंखा चला देता हूँ। ये फुल स्पीड पे मैंने ये पंखा रखा हुआ है, मैं इसको यहीं पे रखूँगा, यहाँ से मैं इसको नहीं हिलाऊँगा। अब ये जो तीसरा ग्लास है इसको मैं उठा के इस कैबिनेट के अंदर रख दूँगा। यहाँ पे ना सनलाइट आ रही है और ना ही पंखा चल रहा है, तो हवा का भी कोई चांस है नहीं। So, when the students performed this activity for themselves, they came to know that rate of evaporation is directly proportional to the temperature or the heat. More is the heat or more is the temperature, more is the rate of evaporation. So, temperature plays a very important role in the process of evaporation. The second factor was the surface area. When we take a container with larger surface area, we can see that the rate of evaporation is more compared to the container containing the liquid with lower surface area. This clearly signifies that surface area is also directly proportional to the rate of evaporation. Next thing which the students took into consideration and the result they inferred was the wind speed. More is the wind speed, faster will be the rate of evaporation and vice versa. Humidity also plays a very important role. When it comes to humidity, humidity is inversely proportional to the rate of evaporation. As in, more is the humidity, lesser will be the rate of evaporation and vice versa. I hope you might have understood what is evaporation and the factors affecting evaporation, and I hope you will perform all these activities for yourselves. Thank you.